गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सीबीएसई क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक संज्ञा, डिस्क्रिप्शन, संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा के बारे में देते हैं कि संज्ञा एक विकारी पद होता है। मतलब संज्ञा एक विकारी पद होता है। संज्ञा में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव का कोई न कोई नाम अवश्य होता है, तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के जो नाम होते हैं वही संज्ञा होती है। तो संज्ञा को इस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु एवं प्राणी आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है, व्यक्ति का नाम सुनैना मोहन, वस्तुओं का नाम किताब, बस्ता, स्थानों के नाम दिल्ली, स्कूल और भावों के नाम बचपन और ईमानदारी। तो ये सारे नाम हैं, इन्हीं नामों को अपन संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु है तो वस्तु को अपन संज्ञा नहीं कहेंगे, बल्कि वस्तु का जो नाम है उसको अपन संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से ये संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब इन तीनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, तो यहाँ पे जो रामायण शब्द है वो एक वस्तु का बोध करा रहा है, वस्तु विशेष का बोध करा रहा है, इसलिए रामायण में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। सचिन क्रिकेट का बादशाह माना जाता है, तो सचिन एक प्राणी का बोध करा रहा है। हिमालय भारत का मुकुट है, हिमालय एक स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए इन तीनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नोट कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किन किन में होती हैं। देशों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, समुद्रों के नाम, दिशाओं के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वृक्षों के नाम, त्योहारों एवं पुस्तकों के नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। मतलब इनके जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगली संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जिससे एक ही जाति की सभी वस्तुओं, स्थानों एवं प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष होता है और जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, स्थानों और प्राणियों का समूह होता है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान जो शब्द है वो एक समूह का बोध करा रहा है, इसलिए मैदान यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। मोर नाच रहा है, मोर जातिवाचक संज्ञा होगी। पशु पक्षी वन की शोभा है, तो पशु, पक्षी और वन ये सारे जो शब्द हैं इनमें जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये एक हमारे को विशेष न होकर के एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनमें जातिवाचक संज्ञा होती है। तीसरी है भाववाचक संज्ञा, कि वाक्य के जिन शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा एवं मन के भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब भाववाचक संज्ञा के द्वारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, धर्म, दया एवं मन के भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी ने अहिंसा की सीख दी, तो अहिंसा यहाँ पे शब्द है वो भाववाचक संज्ञा हुआ। विवाह मंडप की सजावट देखने योग्य थी, तो सजावट यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हुई। बसंत ऋतु में उपवन की हरियाली ने मन मोह लिया, तो हरियाली भाववाचक संज्ञा हुई। नोट, भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार या रूप नहीं होता है। मतलब जो भाववाचक संज्ञा होती है उसका कोई आकार नहीं होता है और न ही उनका कोई रूप होता है। विद्वानों ने अन्य 2 भेद माने हैं। जैसे पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसे किसी द्रव्य पदार्थ या सामग्री का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, कोयला, दूध, घी, पानी आदि ये द्रव्यवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जाता है, केवल मापा या तोला जा सकता है।
अगली है समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द समूह हैं, समुदाय एवं संग्रह का बोध कराती है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का मतलब ये होता है झुंड है, समुदाय है, उनका बोध जो संज्ञा कराती है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहती है। जैसे सेना, जनता, भीड़, परिवार, टोली, कक्षा, समिति आदि। ये सारे ऐसे शब्द हैं कि इनमें एक व्यक्ति विशेष नहीं होता है बल्कि एक समूह का बोध कराते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनमें समूहवाचक संज्ञा होती है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं। उन 3 के अलावा ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक के अन्य 2 भेद भी माने जाते हैं। धन्यवाद।